में सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रायबरेली में चर्चा का विषय बना हुआ है चांदनी हत्याकांड। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भेजा प्रतिनिधिमंडल। रायबरेली में आशा बहू ने युवक पर लगाया रंगदारी का आरोप। आशा बहू ने एसपी ऑफिस आकर दिया प्रार्थना पत्र। रायबरेली में बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रामनगरी में स्थानीय जनमानस के अलावा आसपास के जिलों के भी श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं और भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु मां सरयू में डुबकी लगाकर सरयू जल लेकर भगवान शिव के दरबार में जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से मजबूत इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती रामनगरी के प्रत्येक शिवालय और सरयू के घाटों पर की गई है। सावन का प्रथम सोमवार नहीं, पूरा सावन एकदम सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। और इतना ये 12 महीने में एक महीना ऐसा त्यौहार है जिसकी कल्पना हिंदू समाज नहीं कर सकता। और पूरा आस्था है। आज नागेश्वर महादेव जो विद्यमान हैं सदियों से, उनके इस व्यवस्था में प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा दर्शन मिला। मैं आशा करती हूँ कि हर बार मैं आऊँगी और मुझे ऐसा ही दर्शन मिलेगा। धन्यवाद। हाँ, 5 सोमवार पड़ेगा भैया आपकी, बहुत अच्छे से पड़ेगा, बहुत अच्छा दर्शन होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने यात्री आए हुए हैं सबका बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हुई हैं और पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन जब इतनी व्यवस्था अब है उतनी व्यवस्था पहले नहीं थी। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र का चुरुआ हत्याकांड में विवाहित महिला की हत्या और पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को देर शाम पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में है। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने प्रतिनिधि मंडल भेजा है। प्रतिनिधि मंडल ने ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बछरावा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पुलिस ने रातों रात पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार कर डाला। देखिए, चुरवा गांव पहले भी हम आए, लेकिन आज हमारा डेलीगेशन आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और इस घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने हमारी पार्टी के जो वरिष्ठतम विधायक हैं माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्याम सुंदर भारती जी और हरचंदपुर के विधायक श्री राहुल लोधी जी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुरवा गाँव में हकीकत जानने के लिए क्या हकीकत है और इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये अनोखी घटनाएं, ये डरावनी घटनाएं हैं, ये भयग्रस्त घटनाएं भयक्रांत पैदा करती हैं। रायबरेली में आशा बहू से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जहां की रहने वाली आशा बहू ने क्षेत्र के ही सदन तिवारी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। आशा बहू ने एसपी ऑफिस आकर प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि सदन तिवारी ने असलाहा लगाकर 950 रुपए छीन लिए और फिर 20,000 अतिरिक्त देने का दबाव बनाया है। वहीं न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। समस्या यह है कि मैं अपने बच्चे के लिए दवा लेने जा रही थी अस्पताल, तो ये चौहान के पुरवा के बीच में हमको सागर तिवारी, इधर से मैं जा रही थी अपने घर से, उधर से ऊंचाहार साइड से सागर तिवारी आए और दूसरा बोले तुम आशा बहू? हम कहे हाँ। क्या बोले कि तुम बहुत पैसा कमाती हो? हम कहा इसमें आशा बहू में कितना पैसा मिलता है? तो बोले कि नहीं बहुत पैसा कमाती, निकालो 20,000 रुपये। फिर हमारे तमंचा लगा था, बोले कि निकालो 20,000 रुपये और नहीं तो तुमको जो है बहुत सारी बातें बोले। वो आगे फिर वो जो हमारा बैग छीन लिया और बैग छीन लिया। हमारे पास 950 रुपये थे, उसको निकाल लिया और बोले कि 20,000 रुपये हमको कल तुम वो कोतवाली के सामने हमको देना, नहीं तो हम जो है तुमको ऐसा कर देंगे वैसा। रायबरेली में हाथ पैर बंधे बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 55 साल के बुजुर्ग के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। जानकारी के मुताबिक टकी में रखा कुछ सामान भी चोरी हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि सामान चोरी करने वाले ने ही बुजुर्ग की हत्या की होगी। वहीं मृतक के भाई ने गांव के ही लोग पर पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की बात कही है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का परीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थल पे ये जल जीवन मिशन का ये पानी का टैंक बन रहा है और यहाँ शिव किशोर जी जो 35 के रहने वाले थे, वो यहाँ चौकीदारी करते थे
और रात के समय बाहर लेटे हुए थे। जो इनका ऑपरेटर का कक्ष है उसके बाहर लेटे हुए थे और सुबह के समय वो मृत अवस्था में पाए गए। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और जैसे ही तत्काल इसको थाने सूचित किया गया और थाने की पुलिस को सूचना मिली तो हमारी फोरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट और सर्विलांस थाना अध्यक्ष शिवगढ़ और सीओ महाराजगंज सारी टीम यहाँ आई हुई है। हम लोग घटना के हर पहलुओं को तहकीकात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में सोमवार से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर जगह जगह स्थायी बैरियर लगा दिए गए हैं। उसके साथ ही मोबाइल बैरियर भी तैयार कर दिए गए हैं। सावन में शहर में भारी भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। इसको लेकर बिजली विभाग भी इंतजाम जुटा रहा है। कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए बिजली तारों को पहले ही टाइट किया जा चुका है और बिजली पोलों को नीचे से 10 फीट ऊंचाई तक प्लास्टिक शीट चढ़ा दी गई है। देखिए, शासन की प्रशासन की तरफ से माननीय योगी जी की सरकार है। उन्होंने इस बार तीन पहले मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार गोला में आए और इस मंदिर में दर्शन उन्होंने किए और यहाँ के लिए कॉरिडोर का निर्माण भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया। अब रही बात सावन की, तो सावन में 1 महीने भरपूर भीड़ होती है कांवरियों की। 1 लाख से ज़्यादा कांवरियों की आने की उम्मीद है। और रही बात व्यवस्था की, तो सुरक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है और आने जाने के जो रास्ते हैं वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। भगवान शिव का अति प्रिय मास सावन मास की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसमें पूर्वांचल ही नहीं देश के कई राज्यों के लोग काशी विश्वनाथ में जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं बरसों से चली आ रही परंपरा है कि सावन मास के पहले दिन हजारों की संख्या में यादव बंधु बाबा का जल अभिषेक करते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा मात्र 21 लोगों को गर्भगृह के अंदर जाकर जल अभिषेक करने की अनुमति दी गई है, जिससे कि यादव समाज के लोग काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। हम लोग अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और ये हम लोगों का अधिकार है जिसे हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। जहां एक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल सीतापुर वृक्षारोपण करने आई थी और अधिकारियों को पेड़ों के प्रति नसीहत भी दी थी, मगर सीतापुर में अवैध तरीके से वन विभाग व हर गांव पुलिस की संरक्षक में आम के हरे भरे पेड़ों को कटान जारी है। वहीं वन अधिकारियों और लक्कड़ कट्टों को ना शासन का डर है और ना ही प्रशासन का डर है। उन्हें पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। रामपुर में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर आज भीषण सड़क हादसा हुआ। सुबह करीब 4:30 बजे 2 बसों के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 4 पैसेंजरों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बारे में पता चलते ही जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्रा हादसा स्थल पर पहुंचे। हादसा होने के कारणों की जानकारी लेने के लिए दोनों अधिकारियों ने घायलों के बयान लिए हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए हैं। हादसे का कारण ड्राइवरों की लापरवाही बताया जा रहा है, जो कि वन वे होने के बावजूद स्पीड से ड्राइविंग कर रहे थे। समय था लगभग 4 बजे का, जिसमें एक यूपी रोडवेज की जो जनरल बस होती है उसका और एक प्राइवेट बस थी, उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ है NH24 पर तहसील मिलक में। उसमें लगभग 49 लोग घायल हुए हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं और अभी यहाँ CSC मिलक में लगभग सबको भर्ती कराया गया था। उसके बाद 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अमरोहा में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव के पूजन के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वहीं अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका ने कांवड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बताते चले कि सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है और इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इस विष की तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया था, इसलिए भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस दिन भक्त शिव को जल को अर्पित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ है और इस बार सोमवार से ही सावन स्टार्ट है, सोमवार से ही खत्म। तो ये बड़ा अलौकिक, बड़ा ही एक अच्छा समय है, जिसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा जो है पिछले 7 दिनों में तैयारी कराई जा रही थी। बेसिकली हमारा फोकस 8 किलोमीटर के आसपास के एरिया हमारे इस गाँव में आता है, जो रजाकपुर से स्टार्ट होके और नई पुलिस लाइन तक जाता है। इसके अलावा जो है हमारा संभल चौराहे से पता सलेटबुक पड़ता है, बब्बूगढ़ के रास्ता जाता है, एक रोज का कांवर का मार्ग है और कुछ लोग कैंसा बाईपास होकर आते हैं। तो मुख्य रूप से 3 मार्गों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उन्हीं मार्गों पे साफ सफाई, चूने का छिड़काव और DM साहब द्वारा बताया गया था कि
नगर पालिकाओं को जो है वो लाइट की अच्छी व्यवस्था करनी। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 102 बैंक एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 4900 रुपए नगद और 2 अवैध तमंचा और एक कार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इन तीनों शातिर ठगों पर अलग अलग जिलों में विभिन्न धाराओं में काफी मुकदमे दर्ज हैं। इन शातिर ठगों को पकड़ने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा 25,000 के इनाम से पुरस्कृत किया गया है। तारीख को सदर थाना क्षेत्र में औरंगाबाद में पीएनबी का एटीएम था, उसमें एटीएम स्वैप करके एक सूचना प्राप्त हुई, स्वैप कराया गया था, उसकी सूचना मिली थी, तो मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो उस सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी देखा गया, काफ़ी संख्या में सीसीटीवी हम देखे, तो उसमें एक गाड़ी का पता चला था। तो गाड़ी को और ट्रेस करते करते गाड़ी का नंबर हमें मिल गया था। गाड़ी के नंबर के आधार पर आज पुलिस को सफलता मिली है। उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जो जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी के साथ ही गिरफ्तार किए गए हैं। तो गिरफ्तार अभियुक्त एक नाम है कैलाश है, दूसरा है पंकज और तीसरा है अंकुर। ये लोग बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इसमें तीनों के खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं। इनसे जो बरामदगी हुई है, 102 बैंक एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। एक जो कार है एक्सेंट जिसके माध्यम से हम लोग गिरफ्तार की है वो प्राप्त। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।